आप देख रहे हैं सिलसिला बात और मैं हूं आपके साथ कलीम लवटी। आज का हमारा ब्लॉग तहरीक लब्बैक के बारे में न्यूज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में और मुल्क की सियासी सूरत के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो PTI के जो सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है 9 मई के केस में सज़ा सुना दी गई है और PTI के एक रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने जो अंदर से पैगाम भेजा है अपने मुखला को, अपनी मुखला टीम को, कि सुहेल अफरीदी को चाहिए कि अब एहतजाज की तरफ आए, बाहर निकले। सुहेल अफरीदी अब एहतजाज करेगा, बाहर निकलेगा। तो सुहेल अफरीदी साहब हैं जो KPK के वज़ीर आला, उन्होंने बयान काफ़ी, उनके जो बयान होते हैं वो ज़ोरदार होते हैं, धमाकेदार होते हैं और उन्होंने एक दो जगह बयान करते हुए कहा कि आज से हम तहरीक का आगाज़ करते हैं और ये तहरीक आगे बढ़ती जाएगी, पंजाब जाएगी, KPK में हम जाएंगे, पेशावर, अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, सूबों में भी जाएंगे और हर जगह ये तहरीक हम बढ़ाएंगे। उसके बाद हम बाहर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ बाहर आएंगे। अब अगर हम बाहर आएंगे तो हम आज़ादी या मौत लेके आएंगे। तो उसी जगह हम बात करें शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अपना ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ जो है ये ना तो ज़हनी तौर पे एहतजाज के लिए तैयार है, मतलब कि ना ही ये ज़हनी तौर पे तैयार है, ना ही क़यादत की पूरी तैयारी है कि वो बाहर निकले। अगर बाहर निकलती भी है तो फिर आपने वही जो पहले हुआ वही होगा। उसके बाद कोई गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, कोई शहीद हो जाएंगे, उसके बाद फिर चुप करके बैठ जाएंगे। अभी बिल्कुल तहरीक इंसाफ की 3 माह से बाद का कुछ कह सकते हैं, 3 माह से पहले कोई भी एहतजाज की तैयारी नहीं है, ना ही इनके पास क़यादत है कि जो बाहर जो है लेके निकलेंगे। KPK सुहेल अफरीदी साहब की बात करें तो उनको नौजवानों ने बड़ा पसंद किया है, नौजवान वज़ीर आला उनको नौजवानों ने बड़ा पसंद किया है और नौजवान हर जलसे में उनसे यही कहते हैं कि आप बाहर निकलें। तो शेर अब्दुल मरवत साहब ने ये बयान दिया कि अभी तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के काबिल नहीं है, वो एहतजाज नहीं कर सकती, बाहर नहीं आ सकती। इमरान खान को रिहाई के लिए वो बिल्कुल तहरीक नहीं चला सकती। तो शेर अब्दुल मरवत साहब का ये कहना था। अगर हम तहरीक लब्बैक की बात करें TLP की, तो TLP का जो मरकज़ है, हेडक्वार्टर, वो तकरीबन 10 से ज़ायद जुमे हो गए हैं, अभी तक बंद है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। और तहरीक TLP के जो सबसे पहला जो शहीद था, जो मरकज़ हेडक्वार्टर पे इनके शहीद हुआ, सैयद हशमतुल्लाह, उनकी जो सिस्टरें हैं सैयदजादियाँ, उनको बरी हो गई हैं, वो बरी हो गई हैं। उनके जो वकील हैं उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ था कि वो सैयदजादियाँ जो हैं वो बरी हो गई हैं। तो दूसरा हम बात करें TLP की, तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बात की हमसे, वो हम आपसे बात करते हैं, एक सवाल किया उन्होंने कहा कि 10 जुमे से ज़ायद हो गए हैं, मतलब 10 जुमे अभी तक उस मस्जिद में अदा नहीं किए गए, जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में। तो उन्होंने ये सवाल किया कि अहले सुन्नत व जमात की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जैसे दावत इस्लामी हो गई, और भी तंजीमें हैं, उन्होंने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? मस्जिद बंद है, आखिर 10 जुमे हो गए हैं, तो और मस्जिदें बनाती हैं, मदरसे बनाती हैं, जैसे तंजीम है अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब, इनकी उन्होंने बात की, और भी उलमा किराम की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मसाजिद मदारिस बनाते हैं, तो लेकिन इन सब से एक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन नहीं ओपन करवाई गई। तो ये उन्होंने सवाल किया, तो खैर मुझसे सवाल किया, तो मैंने ये सवाल आप के सामने रखा है। तो आप क्या कहते हैं कि ये सवाल सही है उनका? तो इस बारे में आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो आपके पास अगर जवाब हो वो भी लाजमी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मुस्तकीम के जो सरबराह हैं डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, वो क्लिप भी हम आपको आगे चला देंगे इस वीडियो के आगे, आप वो क्लिप भी सुन लेना। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि अहले सुन्नत व जमात के जो भी सुन्नी हैं, जिनकी चादर दौरी का तकद्दुस को माल किया गया, जिनकी गिरफ्तारी की गई, उनको फिलफौर रिहा किया जाए। तो उन्होंने ये मुतालबा किया हुकूमत पंजाब से। तो फिर ये भी कहा कि मसाजिद के अंदर जो है वो हक बुलंद होता है, तो ये बंद नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा। और हम बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी ने आज मुलगीर एहतजाज का ऐलान किया हुआ था, धरने का मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने धरने दिए, एहतजाज किया।
تو تحریک انصاف کی ہم پھر بات کرتے چلیں تو تحریک انصاف مختلف صحافیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کی تھی لیکن مکمل ناکام ہو چکی ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ملکی سیاسی صورتحال میں. آگے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جو ہے اعلان کیا ہوا ہے احتجاج کا, تو آگے یہ کیا کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف باہر نکلے گی, میدان لگائے گی یا نہیں لگائے گی, اس بارے میں آپ بتا دیں. نیچے کمنٹس میں ہمیں لازمی اپنی رائے دیں, اور اگر ویڈیو پسند ہے تو نیچے کمنٹس لازمی کریں, اور مزید ایسی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.